आपने जैसे कहा कि आप तांत्रिक विद्या में ज़्यादा रहे हैं। जब भी हम तंत्र की बात करते हैं तो कामाख्या देवी आती है। कामाख्या देवी ही क्यों? देखिए, कामाख्या देवी जितनी भी शक्तिपीठ हैं, 51, 52, कोई कुछ 51 कहते हैं, कुछ 52 कहते हैं शक्तिपीठ हैं। तो उसमें से जो अघोर विद्या में आती है वो माँ कामाख्या आती है। कामाख्या का तंत्र ऐसा है कि वो शायद कहीं भी नहीं होगा। पूरे विश्व से लोग क्यों वहाँ पे ध्यान साधना करने के लिए आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि वहाँ से जो भी विद्याएं, जो भी तंत्र सीखने को मिलता है, उससे बहुत कुछ हमें सीख मिलती है। और बहुत कुछ ऐसे तंत्र हैं जो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। हाँ, वो मैं कैमरे पे नहीं बता सकता कि जो वहाँ के तंत्र हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप सेम जैसे वहाँ पे कामाख्या देवी जैसे हैं, आप सेम पानीपत में आप बना रहे हैं। हाँ, पानीपत में बना रहे हैं। उसमें क्या है कि हम वहाँ पे जो भी जैसे भी जनता हमें सहयोग कर रही है, एक छोटा सा 230 गज का हमने एक छोटा सा प्लॉट लिया है, तो उसमें 10 महाविद्याएं उसमें हम विराजमान करवा रहे हैं। ताकि मुझे क्या है कि हर 15 दिन में मुझे कामाख्या जाना होता है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे सहारा यह मिल जाएगा कि जो मैं कामाख्या में करना चाहता हूँ, वो जो हम मंदिर बना रहे हैं 10 महाविद्याएं जहाँ विराजमान होंगी, तो वो काम वहाँ भी हो सकता है। फिर भी महीने 2 महीने में मुझे कामाख्या जाना ही होगा। तो जैसे माँ कामाख्या है तो वो क्या इतनी एनर्जी, इतनी ताकत होगी जो आप पानीपत में बना रहे हैं मंदिर? देखिए, इतनी नहीं होगी। बाकी जो हमारे तंत्र साधनाएं हमारे फादर ने बताई या उनके गुरु ने बताई, हमारे दादा गुरु ने बताई, ठीक है, तो इतना तो नहीं हो पाएगा। मतलब जो लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, वो वहाँ कामाख्या नहीं जा सकते या हमारी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो उसका कार्य हम वहाँ मंदिर में हम बैठ के कर सकते हैं। जी। कामाख्या मंदिर की और कोई विशेषता है जो आप बताना चाहेंगे? विशेषता कामाख्या मंदिर की यही है, एक साल में एक बार अम्बुवासी का मेला आता है, जून जुलाई में वो होता है। तो वहाँ 3 दिन के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो वहाँ जो है जो भी पीरियड्स का वो समय होता है, तो वहाँ लेडीज ही सेवा करती हैं अंदर, और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। और जो बाहर के व्यक्ति जो वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, बस मंदिर का राउंड लगा के उनको बाहर कर दिया जाता है। मंदिर में किसी को भी इजाज़त नहीं है। तो 3 दिन इसलिए वहाँ के कपाट बंद रहते हैं। जो वहाँ पे जो कपड़ा बिछाया जाता है, जो लोगों को प्रसाद में दिया जाता है, हाँ, ऐसा है वहाँ का। और दूसरा एक खास क्या है वहाँ पे, वहाँ 3 महेश का चलन है। वो क्या होता है उसमें, सुबह कपाट खुलेंगे तब बलि दी जाएगी भैंसे की, दोपहर को बलि दी जाएगी, और जब कपाट बंद होंगे तब भैंसे की बलि दी जाती है वहाँ पे। ये शायद कुछ ही लोगों को पता होगा, जो वहाँ के साधु संत हैं उनको तो अच्छे से पता है। क्यों दी जाती है बलि? बस माता खुश रहे, माता प्रसन्न रहे, बाकी मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। माँ मांगती है बलि? कौन कहता है कि माँ मांगती है बलि? मैं तो वही पूछ रही हूँ कि बलि देते हैं तो क्या माँ मांगती है? मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मैं इस बात से निशब्द हूँ। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ना तो मैं किसी की आस्था के साथ में उनकी आस्थाएं आहत हों। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और मैं निशब्द हूँ इससे। बाकी पीड़ा मुझे भी होती है, कोई जानवर की वहाँ बलि दी जा रही है तो गलत है।